देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। खबर दृष्टिकोण का कारवां आज पहुंचा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां जनता से सीधे मुलाकात की ताकि उनकी समस्याएं, उनकी बात और उनकी उम्मीदें सरकार तक पहुंचाई जा सके। लखनऊ की गलियों से लेकर बाजारों तक लोगों ने खुलकर बताया कि उन्हें किन मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले 2027 के चुनाव में वे किसे जीत का ताज पहनाने का मन बना रहे हैं और किसे दिखाने वाले हैं घर वापसी का रास्ता। तो आइए सुनते हैं जनता की कहानी उन्हीं की जुबानी। जनता का क्या मेरे साथ लखनऊ की जनता उससे भी ये जानने की कोशिश करता हूँ कि 2027 की क्या साइबर कवरेज की या कमर दिखाएगा, ये सब जानने के लिए मेरे साथ लखनऊ की जनता उससे भी जानने की कोशिश करता हूँ। आज 2027 में क्या होने वाला है। चाहे आजाद समाज पार्टी की बात कर ली जाए, चाहे अम्बेडकर वाहिनी लोहिया की बात कर ली जाए, चाहे बीजेपी, मतलब किसी भी पार्टी की अगर बात कर लिया तो उसमें बाबा जी याद आने लगते हैं। उसके पहले फिर उसके लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि जो आपने पिछड़े दलित है उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि चुनाव के बाद ही लोग भूल जाते हैं, जब चुनाव होता है याद आते हैं। नहीं, ये बिल्कुल समाज को याद रखनी चाहिए कि करने वाला कौन है, कहने वाला कौन है। अच्छा, बाबा साहब का नाम तो जरूरी नहीं, एक मजबूरी है। या जरूरी लो या फिर मजबूरी में लो, बिना बाबा साहब के कुछ चलने वाला नहीं। लेकिन कुछ लोग संविधान की किताब लेते हैं तो ओरिजिनल किताब होती है, जो बाहर होता वही अंदर होता। और कुछ पार्टियां तो संविधान की जो डायरी लेते हैं तो वो डायरी होती है, सिर्फ बाहर के जो है संविधान लिखा होता है, अंदर उनका डायरी सादे पेज होते हैं। यानी आपके कहने का मतलब कवर तो होता है ऐसे ही, लेकिन पीछे कुछ और होता है। और होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे विधायक मंत्री हैं जो नाम के मंत्री विधायक हैं लेकिन काम अपने कोटे से भी नहीं करा सकते हैं। हम लोगों का नुकसान कौन कर रहा है, हम लोगों के साथ अन्याय अत्याचार कौन सा समाज कर रहा है, ये सब देखते हैं, इससे पता चलता है। आपको एक बात के लिए रोक रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे बीजेपी की सरकार आई या कांग्रेस की आई या सपा की आई या बसपा की आई, लेकिन ये कौन सी राजनीति होती है कि पार्क तो सबने बनवाया, लेकिन भाई वो जनता के लिए पार्क बनता है, पर्सनल तो किसी का होता नहीं। लेकिन पता चल कि उनकी सरकार गई तो उस पार्क को बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। आखिर में ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो जनता के लिए बनाया जाता है ना। ये जनता के लिए बनाया जा रहा है, और जो लोग विरोध करते हैं इस पार्क का, और जो लोग रख रखाव नहीं किए हैं अपनी अपनी सरकार में, लाइटें कटवा दिए हैं, उसको जो भी नुकसान हुआ कराए नहीं है, तो वही लोग सबसे ज्यादा इस पार्क में घूमने जाते हैं। क्योंकि जो गरीब तबका है उसके पास इतना पैसा नहीं को पार्क घूमने जाए। घूमने वही लोग जाते हैं जो लोग विरोध करते हैं, और दबी जुबान से वहाँ कहते हैं कि बहन जी का हम लोग विरोध करते हैं, वोट नहीं देते हैं, लेकिन बहन जी ने जो काम किया है, हमने भी कई लोगों से सुना है कि बहन जी ने जो किया है वो कोई नहीं कर पाएगा। अगर लखनऊ का नाम, नोएडा का नाम अगर देश दुनिया में जाता है सफाई के बारे में, अच्छा पार्क के बारे में, अच्छा ऐतिहासिक चीज उन्होंने बनाई है, तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी की देन है, जिससे पूरे भारत में मैसेज जाता है। अब बताओ, ये अम्बेडकर स्मारक ना होता, बहुजन समाज पार्टी का बनाए हुए पार्क ना होता, तो लखनऊ में और अच्छी चीज कौन सी है? कौन सी सफाई वाली वीआईपी एरिया में ऐसा कौन सी जगह है जहां से देश में नाम जाए कि अच्छा है? आज लखनऊ का जो नाम होता है, लखनऊ बहुत सुंदर है, तो सुंदर इसके अलावा और है क्या? आप बताओ क्या है इसके अलावा? कुछ नहीं ना। तो बदले के भावने से काम नहीं करना चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो। अगर कोई भी चीज सरकारी बनी है, उसका पैसा जब सरकार के पास जाता है, तो किसी की भी सरकार आए उसका मेंटेनेंस हर सरकार को करना चाहिए। बदले के भावने से काम नहीं करना चाहिए, उससे जनता का नुकसान होता है। सरकार कोई भी कुछ भी करे, ऐसा काम करे कि जहाँ पे किसी भी प्रकार से किसी भी जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर बात की जाए, अगर आपने कहा कि बहन जी ने बहुत बढ़ेगा, फिर बहन जी को सरकार फिर कैसे दोबारा तिबारा नहीं आई अकेले, कहाँ चूक हो गई? देखिए, ऐसा है कि अपने पास कोई मीडिया तो है नहीं मेन स्ट्रीम, तो मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी है नहीं, तो वो जो दिखाएगी वही करेगा। तो सरकार ने, जो भी सरकार है, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, जो भी नेता है जिसको समझ लो कि मीडिया ज्यादा बदनाम कर रही है, वो नेता बहुत अच्छा है, एक नंबर का है, उसी को मेन स्ट्रीम मीडिया बदनाम करती है। और उसी के ऊपर आरोप लग जाता है कि जैसे वहां शिबू सोरेन थे, 5-5 लाख में जेल चले गए, 5-5 लाख करोड़ वाले आजाद से घूम रहे हैं।
तो ये देश का दुर्भाग्य है जो जाति के हिसाब से काम करता है। बहुजन समाज में एससी एसटी मुस्लिम अगर कोई नेता बन जाता है तो दूसरे को दर्द होता है। हमारे लोगों को तो चपरासी देखना पसंद नहीं करते हैं लोग, तो बताओ मुख्यमंत्री देखना कैसे पसंद करेंगे। इसलिए उनको बदनाम किया जाता है, एक पूरा जो है प्लान बनाया जाता है। अब उस पार्क से किसी का कोई नुकसान नहीं, लेकिन इतना मीडिया ने फैला दिया कि लोगों के दिमाग में गलत गलत बातें भर दी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं आई। लेकिन उन इतने दिनों में सारे लोग परेशान हो चुके हैं, चाहे बेरोजगारी से हो या स्वास्थ्य से हो या सुरक्षा से हो या शिक्षा से हो, हर जगह नुकसान हो रहा है। अब सबको बहन जी याद आ रही है, हर समाज के लोगों को याद आ रही है कि बहन जी से अच्छा किसी का शासन नहीं था। अब सबको देख लिए हैं। अब इस बार 27 में बहन कुमारी मायावती जी को दोबारा देखना है, इनको शासन में लाना है। अगर नहीं लाएंगे तो ये देश समझ लो बहुत पीछे चला जाएगा। तो ये थे बीएसपी कार्यकर्ता जिन्होंने कहा कि लोग अब ये कहने लगे हैं कि सबको देखा बार बार, अब हमको देखो इस बार। और मेरे साथ लोग बात करने के लिए हैं। क्या संदेश है इस 2027 को लेकर के जो विशाल अम्बेडकर मैदान में होने जा रहा है सम्मेलन, उस वहां से बहन जी क्या संदेश आप दे सकती हैं? देखिए, बहन जी जो है सर्व समाज को लेकर चलती है। मैं सर्व समाज से गुजारिश करता हूँ कि बहन जी जैसा कोई सरकार नहीं चला पाया है, न चला पाएगा। अगर सबको अपना एट्रोसिटी और बाकी चीजों से जो हमारे को साइड इफेक्ट कर रही है उससे बचना है तो बहन जी को चुने, बहन जी के साथ आए। सर्व समाज से मैं आग्रह करता हूँ कि बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए 5वीं बार और अच्छा शासन में रहें। बहन जी जो है एक ऐसे समाज से हैं कि उन्होंने बहुत गरीबी अमीरी देखा है, तो वो उनके राज्य में किसी का शोषण नहीं होता है और उनका इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है कि जब जहाँ जाती थी पहले अपने शासनकाल में, तो लोग जो है हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे कि कहाँ आ जाएंगी, जा रही हैं। जैसे सीतापुर तो हरदोई वाले जो है एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करने लगता था कि हो सकता है कहाँ उतर जाए कहाँ आ जाए। तो बहन जी जैसा सरकार नहीं चला सकता कोई, तो बहन जी को चुने और बहन जी को अपना मुख्यमंत्री बनाए। मैं सर्व समाज से आग्रह कर रहा हूँ। और मेरे पास कुछ एक और है तजुर्बेकार, मैं उनसे जान लेता हूँ। बीजेपी तो कह रहे 2037 तक भूल जाए सरकार होना। लोग कहने के लिए हर आदमी आजाद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो चल रहा है इस समय गली गली में तो इतना हल्ला मच रहा है और सब इनके अगेंस्ट जा रहा है। ये तो इनका अपना हर चीज मीडिया, इनका जितने प्रचारक हैं, तो ये तो धूल की भी रस्सी बन देंगे, वो हाल है, नहीं बाकी कुछ नहीं है ऐसा। और 2037 क्या है, ये 27 संभालना उनके लिए मुश्किल है। हाल खराब है, जगह जगह इनके भगाए जा रहे हैं, नेता मंत्री तक तो पीटे जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कहने के लिए कुछ भी कह देंगे। तो 2027 में क्या गठबंधन से बनेगी कि जो मायावती जी कर रहे हैं इसे कोई आपने अकेले में? मायावती जी के तजुर्बे के बराबर कोई नहीं है यूपी में। और जहाँ तक सवाल है, ये हमारी भीम आर्मी, जय भीम संगठन है और भी उस समय साथ आएंगे। बहन कुमारी मायावती का ही सरकार बनेगा, लेकिन उस समय जो छोटे छोटे दल जरूर आएंगे। ये इलेक्शन का ये होता है कि जब देखते हैं कि किसकी सीट ज्यादा आ गई तो वो सब छोटे छोटे आ जाते हैं, तो ऐसे होगा। लेकिन अभी एक सांसद है रावण जी, जो तो कहते थे कि हम किसी कीमत पे जाएंगे ही नहीं। देखो, कहने के लिए तो कई बार ये भी कह चुके कि हम साथ हैं, ये भी आए ना। तो ये सब चलता रहता है राजनीति में। अभी बहुत टाइम है, 27 में करीब 1.5 साल से ऊपर है इलेक्शन होने। तो इस दरमियान पता नहीं कितने इधर से भी आएंगे वक्तव्य, उधर से भी आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो देखेंगे, क्योंकि विचारधारा तो उनकी एक ही है, जितने बहुजन समाज वाले सबकी विचारधारा एक ही है, और उसकी मुखिया समझ लो बहन कुमारी मायावती है। आपने कहा कि सबका विचारधारा एक ही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बकुला बैठा हुआ है चोंच मारने के लिए, उसको फिर कैसे रोका जाएगा? हाँ, तो वो वही तो सफल हो रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि कोई एक ना हो पाए। उनका मकसद यही है कि जितने लोग हैं सब बटे रहें, बल्कि डमी कैंडिडेट भी खड़े करा देते हैं इसीलिए। तो उनका तो मकसद यही है कि कोई लोग एक ना होने पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब समझ गए। अब जागरूक है जनता, अब वो बात नहीं है। 2027 में हाँ, लेकर आ रहे हैं या बस जितने भी इसकी तो भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जीतने लायक आएंगी और सरकार बनाएंगी। बनेगी तो महागठबंधन की, चाहे बाद में मिले ये लोग, अब नेताओं का अपना वो है।
नजरिया। लेकिन हमने तो देखा कि जहाँ लोगों ने भविष्यवाणियां कर दी, ज्योतिषी बड़े बड़े कर दिए कि ये होगा, और कुछ नहीं हुआ। तो इन सब पे पहले वाली बात पे कोई वो नहीं होता है, इतना किसी का वो नहीं है, ना भाजपा का ना कांग्रेस का, किसी का वो नहीं है कि अकेले बना ले। हम लोगों के सहारे के बिना नहीं होगा कोई, इतना पक्का है। वही कहते हैं ना कि जनता सब जानती है, जनता सब जानती है किसको क्या करना है, कैसे क्या करना है। और इसीलिए अभी आप लोगों ने सुना कि लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का, कि बगैर महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन महागठबंधन अगर एक तरफ आता है तब तो ये सरकार बनेगी। लेकिन उसी मगर महागठबंधन की बात करें तो न तो बहन मायावती साथ देने की बात कर रही है, ना कांग्रेस साथ में आ रही है, तो आखिर महागठबंधन बनेगा कैसे? अब बताइए, महागठबंधन की बात हो रही, कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। बहन मायावती जी कह रही है कि मैं तो अकेले चुनाव लड़ूंगी। बिल्कुल, क्योंकि वो सक्षम है, वो 4 बार प्रधान मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तो वो गठबंधन क्यों करेंगे? उनको अपने पर निर्भर भरोसा है कि अगर मैं अकेले ही खड़ी होती हूँ तब भी मैं अपनी सरकार बना के रहूंगी, और इस बार 27 में आपको वो दिखेगा। तो जब आप वो कह रहे हो कि आप अकेले सरकार बना सकती हैं, तो फिर उसको इनको जरूरत क्या पड़ी चुनाव अखिलेश यादव से हाथ मिलाने की? अरे लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोगों को कहना तो बहुत कुछ है, लोग तो बहुत सारी बात करते हैं कि बहन जी अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ भी थी, लेकिन ये सब गलत बात है। तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश के साथ उन्होंने गठबंधन किया? मुझे नहीं लगता। आपको याद होगा एक बार नारा चला था बुआ भतीजे का, उसमें गठबंधन उन्होंने किया था। तो आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया था मायावती जी ने गठबंधन करके? नहीं, अगर हमारे नेता ने अगर कुछ सोच समझ के ही किया होगा तो वो सही होगा। कल एक बहुत विशाल पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, क्या संदेश रहेगा? संदेश यही रहेगा कि सभी साथी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और बहन कुमारी मायावती जी के इस विशाल रैली को सफल करें। 2027 का चुनाव भी आ रहा है, 2027 क्या, इससे क्या फर्क पड़ेगा जो कल वो होने जा रहा है विशाल? देखिए, फर्क तो बहुत बड़ा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे थे लोग, बहुजन समाज के लोग इधर उधर भटके हुए थे, लेकिन एक ही रैली से सारे लोग एकत्रित हो गए हैं, जितने भी लोग भटके हुए थे। और अभी जो लोग भटके हुए हैं तो आगे आएंगे जरूर, ठीक है। और इस रैली से 27 के चुनाव पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। कितना, अगर मान लीजिए अगर नंबर की बात 10 नंबर में अगर बात ये 10 नंबर से 10 नंबर तक, तो इसमें कितना सफल हो पाएगी जो ये विशाल वो होने जा रहा है? सफल तो इतना होगा कि ये लखनऊ की धरती से इतिहास लिखा जाएगा इस रैली का। कितनी लेके आ रहे हैं सीटें? हाँ? अब 27 में सीटें क्या, उसका तो इतना ज्यादा नहीं अनुमान बता सकते हैं हम, लेकिन ये है कि हाँ, सीटें निकलेंगी काफी ज्यादा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे लगातार पोस्टरवार जारी होता जा रहा है। अगर चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, ये सारे लगातार पोस्टरवार जारी है। कहीं ये बीजेपी ये लिखती है कि आई लव योगी जी, आई लव बुलडोजर बाबा, तो उसी तरह से बरेली में लिखा गया था आई लव मोहम्मद। इसी को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग हैं। ये बताइए, जो बरेली में हिंसा हुआ उसको समाजवादी पार्टी डेलीगेशन जा रहा था मिलने के लिए, क्या वो सही था या गलत था? कि वो तो गलत था। अगर कोई किसी के समर्थन में जा रहा है तो उसको रोका ना जाए, ठीक है। और बरेली में जो हुआ वो तो गलत हुआ, प्रशासन द्वारा जो निर्दोषों को जेल में डाल दिया गया है। और रही बात, अभी एक जल्दी में घटना हुई है रायबरेली के अंदर, एक वाल्मीकि समाज के लड़के को, वो अपने ससुराल जा रहा था, उसको कुछ मतलब बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ गुंडों के द्वारा रोका गया और उससे ये पूछा गया कि तुम क्या हो, किधर जा रहे हो, किसको सपोर्ट करते हो। तो उसने बोला मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। तो उसको बांध के मारा गया और वो कांग्रेस का नाम ले रहा है और वो लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ बाबा की सरकार है। तो इनके राज में गुंडा राज चल रहा है, उसको जान से मार दिया गया है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। और यही बात लेके हाथरस की एक घटना है हमारी वाल्मीकि समाज की बहन के साथ, उसको उसका रेप कर दिया गया है। अभी सरकार ने ये ऐलान किया है कि वाल्मीकि जयंती पर, महर्षि वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी का ऐलान किया है। तो इससे वाल्मीकि समाज के लोग खुश हो गए होंगे, लेकिन मेरा मानना है अगर आपको खुश होना ही है तो हमारी बहन को न्याय दिलाइए। अगर आपको छुट्टी देनी है तो हमें छुट्टी नहीं चाहिए, हमारी बहनों के लिए हमें न्याय चाहिए, ठीक है। तो हमारी ये सरकार से अपील है
कि छुट्टी तो आप दे रहे हैं, ठीक है, हमारे महापुरुषों की जयंती पर छुट्टी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बहनों को न्याय भी दीजिए। और रही बात आइलम मोहम्मद की, तो बाबा साहब का संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को लेकर बात रख सकते हैं। सरकार ये कह रही है कि आई लव मोहम्मद, आई भगवान, अपने देवताओं को नाम लेना गलत नहीं, लेकिन रोड पे आकर प्रोटेस्ट करना ये गलत है। जी पुलिस का ये कहना है। अगर इन्होंने प्रोटेस्ट किया, शांति व्यवस्था भंग कर रहे थे, उसको लेकर के हमने लाठी चलाई। देखिए, प्रोटेस्ट तो तब हुआ जब कानपुर में कार्रवाई हुई है, ठीक है, और प्रोटेस्ट रहा बात प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट में तब गिरफ्तार होते हैं लोग जब हुड़दंगाई मचाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन जब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हैं तब कुछ नहीं होता है। और संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हैं जिससे पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। तो आपको क्या लगता है कि आपका भी डेलीगेशन जाएगा मिलने पीड़ितों से? अब देखिए, डिटेन तो घर ही में कर ले रहे हैं पुलिस वाले, तो इससे तो उम्मीद ना से रही, क्योंकि अगर हमारी पब्लिक आ भी जाती है तो पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हाउस अरेस्ट हो जाते हैं और घर में ही डिटेन कर लिए जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। आज तो अखिलेश यादव गए हैं। देखिए, ठीक है, अब ये है कि हमारे मंजीत भाई, हमारे चंद्रशेखर भैया, उनको भी डिटेन कर लिया गया। जाइए, ठीक है, अच्छी बात है, मिलिए जाके, वहां सबसे बात सुनिए, वहां क्या गलत है क्या सही है, और सब पे कार्रवाई करवाइए। अगर जो गलत है उस पे कार्रवाई करवाइए, जो नहीं गलत है, जो निर्दोष है, उसको छोड़ दीजिए। तो ये वो जनता है जिन्होंने कहा है कि योगी जी से साफ साफ कहा है कि जो अगर गलत है उसको सजा दीजिए, लेकिन जो निर्दोष है उसको छोड़ दें। कुछ लोग और हैं मेरे साथ बात करने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, आइलम मोहम्मद के आप जो अभी पूछ रहे थे भाई से कि प्रोटेस्ट को लेकर जो है पुलिस, वहां सरकार कह रही प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, तो प्रोटेस्ट आखिर किस कारण होगा? कारण क्या, जब आइलम मोहम्मद का होल्डिंग या बोर्ड वहां पे लगा कानपुर में, ठीक है, तो उसमें जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई, लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए, ठीक है, जेल भेजा गया, ठीक है। अब वो आप सोचिए, आइलम मोहम्मद क्या अपराध हो गया लिखना? अपराध तो नहीं है, ठीक है। अब वो उसमें है क्या, प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा था कि वो मुकदमे वापस लिए जाए, ठीक है, और प्रोटेस्ट में कोई भी गुंडागर्दी या दंगा नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन पुलिस तो कह रही है कि हमने इन लोगों को रोकने की कोशिश की, तो इन्होंने पत्थर चलाया कानून के ऊपर, तब हमने लाठियाबाजी। देखिए, जब पत्थर चलते हैं तो आखिर पत्थर चलने की ही वीडियो क्यों आती है, उसके पहले की क्यों नहीं आती है? भाई आप ये भी देखिए, क्या हो सकता है कि कुछ शरारती लोग हों, बाहर के लोग पत्थर चला दिए हों, वो आपको जांच करनी चाहिए। भाई आजकल देखिए डिजिटल जमाना है, कोई भी अगर जो ऐसी घटनाएं होती तो उसके पीछे पहले षड्यंत्र रचा जाता है, ठीक है। तो डिजिटल साक्ष्य प्रशासन को इकट्ठे करने चाहिए। आपने षड्यंत्र की बात करी, क्या लग रहा है कौन षड्यंत्र कर सकता है? बाबा जी तो कहते हैं कि बिल्कुल जो लोग आइलम मोहम्मद का विरोध कर रहे हैं वही लोग षड्यंत्र कर सकते हैं, बिल्कुल। ये वो थे जिनका साफ साफ कहना है कि कहीं न कहीं ये गलती हुई है और निर्दोष लोगों को मारा पीटा गया है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। मेरे साथ एक और बात, एक मूर्ति खंडित की गई, क्या कहेंगे? ये तो हमेशा से चला आ रहा है कि हमारी महापुरुषों की प्रतिमाएं हमेशा तोड़ी जाती है, चाहे वो बौद्ध की हो, चाहे बाबा साहब की हो, चाहे वो काशीराम साहब जी की हो, या किसी प्रकार की हो। अभी ग्वालियर में एक घटना हुई, आप मामला आपके संज्ञान में होगा। वहां पर अनिल मिश्रा एक हैं जो कि बाबा साहब को संविधान निर्माता भी नहीं मानते हैं, और साथ ही साथ उनको अंग्रेजों का मुखबर और एक गंदा व्यक्ति बोला है। अब सोच लीजिए, ऐसे विचारधारा के लोग जब वहां पे हैं तो कैसे ग्वालियर में किस तरह का माहौल होगा, तो वहां किस तरह प्रतिमा वहां लगाई जाएगी। तो जैसे हर जगह विरोध होती है, आई लव यू मोहम्मद को लेकर के हुआ, तो इसके लिए क्या आप लोग कानून की तरफ जाएंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे और जाएंगे। कार्रवाई के लिए कब जा रहे हैं आप? अभी तो 9 अक्टूबर जो बहन कुमारी जी के द्वारा मीटिंग रखी गई है, मानवर काशीराम साहब जी के परिनिर्वाण दिवस पर एक रैली रखी गई। पहले तो हम लोग इस कार्यक्रम को निपटा लेंगे, उसके बाद हम लोग अपने उच्च अधिकारियों से इस मामले को लेकर बात करेंगे, तब वहां जाने के लिए फोर्स किया जाएगा उन लोगों को। जिन्होंने मूर्ति को खंडित किया है, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे सरकार? मैं उन सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे ही महापुरुषों की प्रतिमा क्यों तोड़ी जाती है, आखिर इतनी उनको इस चीज से क्यों जलन और खलन है। तो ये थी लखनऊ की जनता की आवाज, साफ, सच्ची और बिना किसी लाग लपेट की।
खबर दृष्टिकोण का कारवा यूं ही आगे भी जनता के बीच जाता रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।